को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दशमांश और भेंटें क्या है और क्यों देनी चाहिए? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मलाकी 3:10। दशमांश का अर्थ और शुरुआत। दशमांश का अर्थ परमेश्वर को अपनी आय का 10वां हिस्सा देना है। दशमांश पर कानून आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था और मिस्र से निर्गमन के बाद इज़राइल के पुत्रों ने इसे भगवान को देना शुरू कर दिया था। बेशक, जैसा उत्पत्ति 14:20 में लिखा है, अब्राहम ने दशमांश दिया। इसका मतलब है कि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसे दशमांश को आधिकारिक कानून के रूप में स्थापित होने से पहले ही दशमांश देना होगा। जैसा मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परमेश्वर ने लोगों को उस दशमांश को खर्च करने को कहा जो परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए दिया गया था। यहाँ भंडार परमेश्वर के मंदिर में भंडार को द है। मेरे घर में भोजन हो का भौतिक अर्थ है कि भौतिक भोजन होना चाहिए, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ भी है। अर्थात परमेश्वर बता रहे हैं कि जीवन का भोजन हो, आत्मिक भोजन आत्माओं को देने के लिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर के मंदिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ताकि लोग परमेश्वर का सम्मान कर सकें और आत्माओं को बचाया जा सके। निर्गमन के बाद परमेश्वर ने लेवी के गोत्र को इस्राएल के 12 गोत्रों में से अपना होने के लिए अलग कर दिया। लेवी के पुत्रों को केवल वही काम करना था जो परमेश्वर की सेवा में थे। इसलिए जब इस्राएल के पुत्र कनान देश में गए, तब अन्य गोत्रों को उनका भाग मिला, परंतु लेवियों को नहीं। भूमि के बदले उन्हें लोगों द्वारा परमेश्वर को दिए गए दशमांश और अन्य भेंटों को प्राप्त करना था। व्यवस्था विवरण 18:1-2। आज कलीसिया में काम करने वाले पास्टरों और लेवियों के लिए परमेश्वर स्वयं उनकी विरासत है। पास्टरों और लेवियों के लिए वेतन चर्च के सदस्यों द्वारा परमेश्वर को दिए जाने वाले भेंटों से दिया जाता है। हमें दशमांश और भेंटों को केवल परमेश्वर के कार्यों के लिए खर्च करना है, अर्थात ऐसी चीजें जो सीधे तौर पर बचाने वाली आत्माओं से संबंधित हैं। दशमांश देने के कारण। एक दशमांश देना इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। एक किसान ने कड़ी मेहनत की और अच्छी फसल ली, लेकिन किसान अकेले अपने प्रयासों से फसल प्राप्त नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीज परमेश्वर द्वारा बनाया गया है, और परमेश्वर ही है जो बीज को अंकुरित करने और फल देने के लिए मिट्टी, पानी, धूप, हवा और बारिश देता है। ये परमेश्वर ही है जिसने हमें स्वास्थ्य और कार्य करने की बुद्धि दी है। बेशक, आज पैसे कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। किसी न किसी रूप में सभी उद्योगों का अपना आधार प्रकृति में होता है। प्रकृति में सब कुछ परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। आखिरकार, स्वयं जीवन और इस संसार की सभी चीजें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से आई हैं, और सब कुछ परमेश्वर का है। ये सिर्फ इतना है कि परमेश्वर हमें उसका उपयोग करने और उसका आनंद लेने देता है, जिस हद तक हम इसके लिए काम करते हैं और इसके लिए मेहनत करते हैं। दशमांश देना सभी भौतिक चीजों पर परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करना है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को बहुत सी चीजें दी हैं, लेकिन उन्होंने केवल इतना अनुरोध किया कि उसे दशमांश दिया जाए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उन सभी चीजों को प्राप्त करने के बाद सिर्फ दशमांश भी नहीं देता है। हालांकि परमेश्वर ने इसे बाइबल में कहा है, ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति यह विश्वास नहीं करता है कि परमेश्वर पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ उसकी गोद में डालेंगे जब वह पूरा दशमांश देता है।
इसका मतलब है कि वह बाइबल पर विश्वास नहीं करता है और उसके पास विश्वास नहीं है। यदि वह परमेश्वर को नहीं मानता है, तो उसका उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप में से कोई है जो सोचता है, मैं निश्चित रूप से परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि दशमांश देना परमेश्वर में विश्वास करना है? परमेश्वर आत्मा है, और हम जिनके पास भौतिक शरीर हैं, वे परमेश्वर में कैसे विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य पुत्र यीशु को भेजकर अपने प्रेम को सिद्ध किया और दिखाया, और यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन देकर अपने प्रेम को सिद्ध किया। हमारे साथ भी ऐसा ही है। अपने हृदय को दिखाने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक भौतिक चीजों में अपना हृदय दिखाना है। बेशक, भौतिक चीजों के अलावा हम आराधना, प्रार्थना, स्तुति, विश्वासयोग्यता और परोपकारी कार्यों के माध्यम से अपने हृदय को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही, प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य अलग होता है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए भौतिक चीजें काफी हद तक जीवन के लिए तुलनीय हैं। मत्ती 6:21 में यीशु ने ये भी कहा, क्योंकि जहां तेरा धन है, वहीं तेरा मन भी रहेगा। इसलिए, यदि हम वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो हम दशमांश देंगे, जो हमारे विश्वास का न्यूनतम प्रमाण है। बेशक, केवल दशमांश देने का कार्य ये तय नहीं करेगा कि उद्धार प्राप्त होगा या नहीं। कुछ लोग दूसरे लोगों की आंखों के कारण दोमुहे पाखंड से दशमांश देते हैं। या कुछ लोग विश्वास के साथ दशमांश दे सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते क्योंकि वे सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ आशीष पाने के लिए दशमांश देते हैं। कुछ ये भी सिखाते हैं कि दशमांश देने से आपको आशीषें मिलेगी, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें जो याद रखना है वो ये है कि हम परमेश्वर के लिए कितना भी काम करें, अगर हम दशमांश नहीं देते हैं, तो हम नहीं बच सकते। लेकिन नए विश्वासी जिन्होंने अपना दशमांश नहीं दिया क्योंकि वे नहीं जानते थे, वे शर्मनाक उद्धार प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके पास सच्चाई का एहसास होने पर पूरा दशमांश देने का हृदय है। 2. हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसे दशमांश दें ताकि उसकी संतानों को भरपूर आशीषें दें। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो उन लोगों को भी चाहता है जो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ वह कहता है उस पर संदेह करते हैं, ताकि वे उसकी परीक्षा लें ताकि वे विश्वास कर सकें और आज्ञा मान सकें। ये परमपिता परमेश्वर का प्रेम है जो उन्हें बचाना चाहता है और ऐसे चरम उपायों के माध्यम से भी उन्हें आशीषें देना चाहता है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं। इसी तरह परमेश्वर भी अपने बच्चों को केवल अच्छी चीजें देना चाहता है। लेकिन भले ही वह जितना हो सके हमें देना चाहता है, वह सिर्फ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि परमेश्वर के राज्य में न्याय है। यदि परमेश्वर बिना किसी उचित कारण के अपने बच्चों को आशीष देता है, तो शत्रु दुष्ट शैतान इसका विरोध करेगा। इसलिए अवश्य ही कोई ऐसा कारण होगा जिससे वो हमें आशीषें दे सके। ये प्रकृति का नियम है कि बीज बोने के बाद ही फल मिलेगा और बीज अंकुरित होगा। आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। गलातियों 6:7। परमेश्वर को आशीष देने का आधार पाने के लिए उसने अपने बच्चों को उन्हें कम से कम देने की आज्ञा दी, और वह कम से कम दशमांश है। हम निश्चित रूप से परमेश्वर के बच्चों के रूप में तभी पहचाने जा सकते हैं जब हम पूरा दशमांश देते हैं। तब हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस परमेश्वर पर भरोसा करेंगे जो अपने वादों को पूरा करता है और जो प्रेम से भरा है ताकि आपको भरपूर आशीषें मिले।